हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में अलाइड ब्लेंडर्स आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों आज से ओपनिंग हो चुकी है इस इशू की और ये बात ध्यान रखिएगा 27 जून तक ये इशू ओपन रहने वाला है। यानी अभी आपके 2 दिन और बचे हुए हैं। कौन कौन से? 26 एंड 27 जब आप चाहे तो इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। ₹2 की फेस वैल्यू है। कुल मिलाकर 267 से 281 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 53 शेयर का लॉट साइज है। करीबन 1500 करोड़ का इशू है, जिसमें से 1000 करोड़ का फ्रेश इशू और बचा हुआ बाकी का ऑफर फॉर सेल 500 करोड़ का। 26 रुपीज़ का कंपनी ने एम्प्लॉयज़ के लिए अपने डिस्काउंट रखा है। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप अलाइड ब्लेंडर्स के एम्प्लॉय है तो आपके लिए डिस्काउंट है। सिर्फ अलाइड ब्लेंडर्स के एम्प्लॉय कोई और भी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं दूसरी कंपनी में वर्क करता हूं बट एम्प्लॉय कैटेगरी में लगा देता हूं तो मुझे भी डिस्काउंट मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर आप लगा भी देंगे तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दी जाएगी, बिकॉज कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका पूरी देखिए इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास होती है। तो अगर आप लगाएंगे तब भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी, तो कृपया करके ना लगाएं। और अगर लगा देते फिर तो आपकी इच्छा। बाकी BSE NSE दोनों पर आपको लिस्टिंग होती हुई नज़र आने वाली है। इस इशू में दोस्तों एक एप्लीकेशन लगाने के लिए कुल मिलाकर आपको एक लॉट में 53 शेयर जो मिल रहे हैं उसके लिए 14,893 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। आप रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट्स तक जा सकते हैं, जिसके लिए 689 शेयर आपको लगाने पड़ेंगे और 1,93,609 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। बट आपको मैंने हमेशा बताया कि जब भी दोस्तों इशू ओवर सब्सक्राइब होता है, इसका मतलब क्या है कि अगर रिटेल कैटेगरी को आप मोर देन 100% सब्सक्राइब होते हुए दिख रहे हैं या फिर मोर देन 1 टाइम सब्सक्राइब होते हुए दिख रहे हैं, तो फिर अगर आप 13 लॉट भी लगा देंगे, 12 लॉट भी लगा देंगे, 10 लॉट भी लगा देंगे, तब भी दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट आना होगा तो सिर्फ एक लॉट का मिलेगा, बाकी का पैसा रिफंड। तो बेटर क्या है कि अगर इशू ओवर सब्सक्राइब होता है तो आप किसके लिए जाए, नॉट गो फॉर मैक्सिमम लॉट्स इन रिटेल, बट जाइएगा ओनली फॉर मिनिमम, दैट इज 1। यानी एक लॉट आपको लगाना है कितना, रिटेल के अंदर, अगर आप रिटेल के अंदर लगाना चाह रहे हैं। अदरवाइज स्मॉल चेन्नई कैटेगरी है जिसमें 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर मैक्सिमम 67 लॉट्स तक जा सकते हैं। उससे भी अगर आगे जाना है तो फिर बिगर चेन्नई कैटेगरी रहेगी जिसमें 68 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, जैसे मैंने कल कहा था कि अलाइड ब्लेंडर्स के जो इशू है, वो जो इशू है इसके अंदर कौन कौन सा एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं जो डेफिनेटली पैसा डालेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में बात करें तो देखिए अलाइड ब्लेंडर्स ने ऑलमोस्ट यहाँ पर 449 करोड़ रुपीज़ अपने एंकर इन्वेस्टर्स से रेस करें। इसमें कौन कौन से इन्वेस्टर्स है अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो नाम निकल कर आ रहा है उसमें निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है, LIC म्यूचुअल फंड है, JM फाइनेंशियल्स है, जुपिटर इंडिया है, सोसाइटी जनरल है, गोल्डमैन सैक्स है, विप्रो कमर्शियल है, ट्रू कैपिटल है, जो बेसिकली एंकर इन्वेस्टर्स के नाम आए, बड़े बड़े नाम जो है। अब अगर इनके एंकर बुक को देखा जाए तो देखिए कंपनी की एंकर बुक खराब नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, राइट। तो कंपनी की एंकर बुक कैसी लगी? ओके, राइट। इतनी कोई खास एंकर बुक देखने को नहीं मिली, मतलब और बड़े इन्वेस्टर्स आ सकते थे जो नहीं आए, मुझे ऐसा लगा। बट ठीक है, जैसे मैंने कहा कंपनी की एंकर बुक ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब है, बट इट्स ओके, मतलब मीडियम हम कह सकते हैं। कंपनी की एंकर बुक ना देखिए ख़राब ना बहुत अच्छी, मीडियम आपको एंकर बुक कंपनी की नज़र आ जाएगी। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो सब्सक्रिप्शन से पहले ये समझते हैं कि हर एक कैटेगरी को कितना कितना ऑफर किया गया। तो देखिए कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स को 30% ऑलरेडी एलोकेट कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया 449 करोड़ के शेयर्स। QIBs को 20% दिया गया ऑफर का, यानी ऑलमोस्ट 299.40%। पर ध्यान रखिएगा एंकर इन्वेस्टर्स और QIBs को मिलकर 50% दिया जाता है, जिसमें 30% QIBs एंकर इन्वेस्टर का जाता है और 30 बाकी का 20% QIBs के पास जाता है। HNI को 15% दिया गया, जिसमें बिग HNI को 10% और स्मॉल HNI को 5% ऑफ द इशू दिया गया है। कुल मिलाकर 224 करोड़ के शेयर्स दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों जो रिटेल कैटेगरी होती है उनको दिया गया करीबन 35%, यानी सबसे जो बड़ा पोर्शन अगर कोई इंडिविजुअल कैटेगरी है तो वो दोस्तों रिटेल है, जिसको करीबन 523.95 करोड़ के शेयर्स, कंपनी अपने एम्प्लॉय को 0.22% यानी 3.31 करोड़ के शेयर्स, और टोटल मिलाकर इस तरीके से कंपनी ने 100% जो शेयर्स है वो बेसिकली बांटे हैं। ठीक है, अब समझते दोस्तों कितना पैसा निकल कर आया पहले दिन हर एक कैटेगरी से। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट डे QIBs ने ज़्यादा पैसा नहीं लगाया। अब देखिए QIBs आपको बता रखा है मैंने कि QIBs फर्स्ट डे ना लगाए तो कोई बहुत बड़ी चौंकने वाली बात नहीं कि QIBs ने बिल्कुल भी नहीं लगाया। ऐसा होता है और ऐसा आज भी हुआ है। QIBs को 1 करोड़ शेयर्स ऑफर किए गए, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। कुल मिलाकर QIBs ने फर्स्ट डे 6 करोड़ रुपए इस इशू में लगाए। इसके बाद HNI कैटेगरी है, जिनको ऑलमोस्ट 92% आज सब्सक्राइब करते हुए नजर आए। ऑलमोस्ट 79 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे और 73,85,000 शेयर्स के लिए पहले दिन एप्लीकेशन आई, यानी 207 करोड़ रुपए पहले दिन HNIs ने लगाया, जिसमें बिग HNIs ने 87%, यानी ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 130 करोड़ रुपीज़ दोस्तों बिग HNIs ने लगाया पहले दिन, यानी 53 लाख शेयर्स के सामने ऑलमोस्ट 46 लाख शेयर्स के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन आ गई है। स्मॉल HNI दोस्तों 1 टाइम्स के आसपास इस इशू को भरा है। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 26,63,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 27 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, यानी मोर देन 1 टाइम 77 करोड़ रुपीज़ हमको स्मॉल HNI से आते हुए देखने को मिले। रिटेल कैटेगरी पूरी नहीं भर पाई, बट ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2/3 तक भर चुकी है ये। और कुल मिलाकर कितना 1 करोड़ 86 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, तो 1 करोड़ 30 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई पहले दिन
366 करोड़ रुपीज़ दोस्तों बेसिकली आए हैं रिटेल की तरफ से। HNI कैटेगरी फुल भर चुकी है, बल्कि 2 गुना भर चुकी है। कुल मिलाकर दोस्तों आप देख सकते हैं 7.566 करोड़ रुपीज़ HNI सॉरी एम्प्लॉइज़ की तरफ से आए, एंड टोटल मिलाकर ये जो इशू है वो 56% हमको भरने में कामयाब हुआ है, यानी ऑलमोस्ट 587 करोड़ रुपीज़ पहले दिन इस इशू में आते हुए नजर आए। अब क्वेश्चन क्या है कि देखिए कैसा करेगा ये इशू। देखिए सिंपल सी बात है, कंपनी बुरी नहीं है, बट नो डाउट देखिए कंपनी के फाइनेंशियल देखा जाए तो उतने स्ट्रांग नहीं है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। कंपनी के फाइनेंशियल्स अभी हमको स्ट्रांग नहीं बल्कि वीक देखने को मिलते हैं, बट क्योंकि देखिए कंपनी डेट रिडक्शन करेगी इस पैसों से, तो ये बात सही है कि कंपनी का पैसा सही जगह यूटिलाइज हो रहा है, और इससे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे भी आपको असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, यानी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी को ये देखना है कि किस तरीके से ओवर द फ्यूचर कोर्स के अंदर अपने आप को ग्रो करेगी, राइट। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसी कंपनी रहती है तो स्पेसिफिकली बाजार देखता है कि एक तो कितना देखिए उसका मार्केट शेयर है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका मार्केट शेयर कितना है। सेकंड बात, कंपनी के मार्जिन कितने हैं। अगर देखिए कंपनी के मार्जिन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कंपनी कितना यहाँ पर पैसा बचा पा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, उसके ऊपर कंपनी का फोकस मतलब बाजार का फोकस रहने वाला है। और वो कंपनी अगर बढ़िया तरीके से करेगी तो देखिए इसको वैल्यू बहुत अच्छी मिलेगी। हाँ, लिस्टिंग पे अगर बात करें तो नो डाउट देखिए कि कंपनी के फंडामेंटल्स उतने मजबूत नहीं दिखते, तो ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि देखिए कितने ऊपर ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। ग्रे मार्केट कितने ऊपर ट्रेड कर रही है, तो जो जीएमपी का इंडिकेशन है वो तो है दोस्तों 90 रुपये, यानी ऑलमोस्ट 32%, 32% के आसपास का लिस्टिंग गेन हो सकता है, राइट। ग्रे मार्केट तो बहुत अच्छी चल रही है, इसको तो कोई डिनाई नहीं करेगा। ग्रे मार्केट जो दिख रही है वो हमारे सामने है, बट द थिंग इज वो बात सिंपल है कि देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स उतने मजबूत नहीं है। एंकर इन्वेस्टर्स भी मुझे उतने मजबूत नहीं दिखे, मतलब अच्छे नाम कुछ हैं बट बहुत अच्छे नाम आ सकते थे, राइट, वो बात है। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो देखिए छोटे लिस्टिंग गेन्स हो सकता है कि इसके अंदर हो जाए, बट अगेन सिंपल सी बात है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। जो इस वीडियो में मैं कहता हूँ वो सिर्फ मेरी राय होती है, इसके बेसिस पे ना आपको अप्लाई करना है ना अवॉइड करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है। लेकिन हाँ, जो मेरा व्यू होता है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर लास्ट डे देखेंगे कि कितना दोस्तों QIB का पैसा हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। QIB इंटरेस्टिंगली कितना लगाता है इस इशू के अंदर वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, अपने आप में देखिए इनका ब्रांड तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसको तो सब जानते हैं, राइट। और जिस तरीके से हाल फिलहाल में मैंने देखा है जो बड़े IPOs आते हैं उनके अंदर दोस्तों अगर वो ब्रांड मजबूत है तो नो डाउट उस इशू को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है QIB से स्पेसिफिकली। सेकंड बात, ये बात सही है कि देखिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्योंकि उतनी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी तो है कंपनी के पास बट उतनी नहीं है, मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसा कोई खास प्रॉफिट नहीं है कंपनी के पास। तो वही है कि हाँ, कंपनी प्रॉफिट कितना बढ़ा पाएगी आने वाले समय के अंदर वो देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप लोग बताइए आपका व्यू क्या है, क्या आप इस इशू को अप्लाई करेंगे या फिर लास्ट तक वेट करेंगे QIBs का। मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में, डेफिनेट बताएगा कि आपने फर्स्ट डे ही इस इशू में अप्लाई कर दिया होगा, कराया तो उसके पीछे का रीज़न क्या है मुझे बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब, एंड डेफिनेटली वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।